एपिसोड 50 जुदाई। हॉस्पिटल में मान्यता की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे क्योंकि एक बार फिर से अभय ने उसकी उम्मीदों में पानी फेर दिया था। एक बार फिर से अभय ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ और अब एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। मुमकिन ही नहीं है अब ये, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में आयशा है और अब वही रहेगी। तुम्हारे लिए मैंने कभी भी वो फील नहीं किया है जो मैं आयशा के लिए फील करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरी जीवन साथी मैंने उसे ही चुना है। अभय ने स्ट्रिक्ट टोन में मान्यता से कहा। अभय, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं इतना बोल मान्यता ने साइड टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट में रखे चाकू को उठाया और अपनी कलाई पर रख दिया। मैं अपनी जान ले लूंगी। मान्यता ने अपनी कलाई पर वो तेज धार वाला चाकू रखा हुआ था, जिसे देख अभय काफी डर गया। मान्यता, प्लीज तुम ये चाकू छोड़ दो। अभय मान्यता को समझाने लगा, लेकिन उसने वो तेज धार वाला चाकू से अपनी कलाई काट ली। मान्यता! अभय फौरन उसको संभालने के लिए आगे बढ़ा और तेज चिल्लाकर डॉक्टर को पुकारने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आखिरी लाइन बोलते ही मान्यता की आंखें बंद हो गईं। इतनी देर में वहां पर डॉक्टर कटहत भी आ गए और सामने का नज़ारा देख एक पल के लिए हैरान रह गए कि वार्ड में अचानक से ये कैसे हो गया। मिस्टर राठौड़, ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर कटहत ने हैरान होकर उससे पूछा और तुरंत मान्यता को चेक करने के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर कटहत ने जल्दी से उसकी ड्रेसिंग करी और उसे इंजेक्शन दे दिया। ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर कटहत ने अभय से पूछा। बेकार सी एक जिद लेकर बैठ गई है ये, जिसे मैंने मानने से इनकार कर दिया, अभय ने जवाब दिया। कैसी जिद? डॉक्टर कटहत ने उससे पूछा तो अभय ने डॉक्टर कटहत को वार्ड से बाहर ले गया और उन्हें मान्यता की जिद के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर डॉक्टर कटहत भी हैरान रह गए। मिस्टर राठौड़, मुझे लगता है कि मिस मान्यता की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं कल ही उन्हें काउंसलिंग के लिए भेजता हूँ। अब आप फिक्र मत कीजिए और इत्मीनान से घर जाइए। आपकी वाइफ भी घर जा चुकी है शायद, डॉक्टर कटहत ने अभय से कहा। अभय ने हैरानी से डॉक्टर कटहत से कहा, मेरी वाइफ घर चली गई? लेकिन वो तो मेरे साथ आई थी, फिर वो अकेले कैसे चली गई? आई डोंट नो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें एग्जिट डोर से जाते हुए देखा था। वो काफ़ी परेशान लग रही थी मुझे। डॉक्टर कटहत ने अभय से जब ये बात कही तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो तुरंत हॉस्पिटल से निकल गया घर जाने के लिए। वहीं आयशा थके हारे बेसुध सूजी हुई आंखों में आंसू लिए बिखरे हुए बाल और लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंची। हॉल में अनिरुद्ध और उसका दोस्त वंश बैठे ड्रिंक कर रहे थे। आयशा को इतनी बुरी हाल में देख अनिरुद्ध और उसका दोस्त वंश दोनों हैरान रह गए। अनिरुद्ध ने अपना ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा और हड़बड़ाते हुए उस सोफे से उठा। भाभी, सब ठीक तो है ना? भाई ने कुछ कहा क्या आपसे? अनिरुद्ध ने कंसर्न के साथ उससे पूछा, लेकिन आयशा बस चले जा रही थी और अचानक चलते चलते वो सीढ़ी से टकरा गई और नीचे गिर गई। भाभी! अनिरुद्ध और वंश उसे संभालने के लिए उसके पास पहुंचे। भाभी, क्या हुआ है? भाई ने आपको डांटा है क्या? इन 3 महीनों में आज पहली बार अनिरुद्ध को आयशा की हालत देख काफ़ी बुरा लग रहा था। आज पहली बार अनिरुद्ध आयशा के लिए इतना कंसर्न और वरिड था। लेकिन आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और अपने कमरे में पहुंची। खुद को कमरे के अंदर कैद कर आयशा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, क्योंकि उसने अभय का दिया हुआ ये धोखा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने गुस्से में कमरे के अंदर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र अपनी और अभय की शादी के फ्रेम पर गई, जिस फ्रेम को देख उसे घिन आने लगी। उसने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को उठाया और ज़ोर से
उस पर दे मारा, जिस वजह से वो फ्रेम नीचे गिर गई और उसका कांच चकनाचूर हो गया। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, अब बस, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ना ही इस गंदे इंसान के साथ रहूंगी। मैं तलाक दे दूंगी इसे। मुझे धोखे देने के जुर्म में अगर इसे चक्की ना पिसवा दी मैंने, तो मेरा नाम भी आयशा सिंह बेदी नहीं। आयशा ने अपना A to Z सामान पैक किया और नीचे हॉल में पहुंची। उसके हाथ में 2 लगेज देख अनिरुद्ध और उसका दोस्त वंश दोनों परेशान हो गए। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? इस बार वंश ने उससे पूछा, तो आयशा ने रुके स्वर में जवाब दिया, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसके मुंह से ये सुन अनिरुद्ध और वंश हैरान रह गए, और अभय भी, जो जस्ट अभी घर के अंदर दाखिल हुआ ही था। अभय भागता हुआ आयशा के पास पहुंचा और उसके गालों को अपनी हथेली के बीच रख उससे नर्म आवाज में कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? अभय ने चिंतित स्वर में उससे पूछा, और उसके दिल की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी। आयशा से अब अभय हरगिज बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसका उसे छूना अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब आयशा को उससे घिन आने लगी थी। आयशा ने उसे जोर से पीछे धकेला और अपने गले में बंधे मंगलसूत्र को खींचा, जिससे सारे मोती नीचे जमीन में बिखर गए। आयशा ने एक आखिरी बार अभय का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके ही हाथ से अपने माथे पर लगा हुआ सिंदूर मिटा दिया। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, आयशा ने भावुक स्वर में उससे कहा। उसकी आंखों से आज आंसू के साथ साथ दर्द भी बह रहा था। वहीं आयशा की हरकत देख अभय के आंखों से भी आंसू बहने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आज उसे बहुत जोर का धक्का लगा था। आयशा अपने दोनों बैग सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी उसके कान में अभय की आवाज़ पड़ी, अगर तुमने इस घर के बाहर अपने कदम रखे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा आयशा। वापस आओ, मुझसे बात करो, मेरी गलती बताओ, मैंने किया क्या है आखिर? वह चिल्लाता रह गया, लेकिन आयशा के कदम नहीं रुके और ना ही उसने पीछे पलटकर एक बार भी देखा। वो फाइनली घर के मेन गेट से बाहर निकल गई और 2 मिनट में ही उसकी कैब भी वहां पहुंच गई। जितनी देर में अभय उसे रोकने के लिए घर से बाहर पहुंचा, उतनी देर में आयशा कैब में बैठकर निकल चुकी थी। आंखों में आंसू लिए अभय उसे जाता हुआ देखता ही रह गया और घुटनों के बल वहीं गिर गया और बड़बड़ाया, मुझे छोड़कर मत जाओ। आखिर अब क्या नया मोड़ लेगी अभय और आयशा की जिंदगी? क्या अभय जान पाएगा आयशा के दुख का कारण? क्या अभय के सामने आ पाएगा मान्यता का असली चेहरा? जानने के लिए पढ़ें प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।